अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. अमरीकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमरीकी फ़ज़ा हदूद तमाम रूसी परवाज़ों के लिए बंद कर दी। यकीनी बनाएंगे कि अमरीकी पाबंदियों से सिर्फ रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। पुतिन को नहीं पता कि साथ क्या होने वाला है। अमरीकी अफवाज यूक्रेन नहीं जाएंगे। नेटो ममालिक की दिफा के लिए अमरीकी अफवाज को मुतहरिक कर दिया। इत्तेहादी ममालिक के एक एक इंच का दिफा करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान डेडलॉक, सीज फायर पर इत्तफाक न हो सका। बातचीत जारी रखने का फैसला। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे का दावा। कीव की जानिब पेशकदमी। रूस ने यूक्रेन पर मुहलिक बम बरसा दिए। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जान से गए। यूक्रेन की गैर मुल्की जंगजुओं को रज़ाकाराना तौर पर जंग लड़ने की पेशकश। बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दे दी। पाबंदियों के बाद रूस की करेंसी को धचका। रूबल की कदर 30% गिर गई। रकम निकलवाने के लिए बैंकों के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। चीन ने रूस पर मगरबी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। यकीन दिलाया कि वो हुकूमत के साथी हैं और रहेंगे। अदम इत्मीनान के ऊपर कोई बात नहीं। यही फैसला नहीं हुआ कि अदम इत्मीनान में हमने हुकूमत के साथ ठहरना है, किसके खिलाफ जाना है। हमने इलेक्शन भी मिलकर लड़ा था, अगले इलेक्शन भी वो हम मिलकर ही लड़ेंगे। 1.5 साल 1.25 साल पड़ा है आइंदा इलेक्शन में, उनको इतनी जल्दी क्या पड़ गई है? तो फवाद साहब बेहतर बता सकते हैं जी, किसने उनके साथ इलेक्शन लड़ना है। फैसला नहीं हुआ अदम एतमाद पर हुकूमत के साथ हैं या नहीं। फवाद चौधरी को पता नहीं किसने कह दिया कि इलेक्शन साथ लड़ना है या नहीं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की ARY न्यूज़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के साथ हैं या नहीं इख्तियार चौधरी बरादरान के पास है, वो मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा था पिछला इलेक्शन साथ लड़ा था, अगला इलेक्शन भी साथ मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे, फिर भी काफ लीग का पॉलिसी बयान दे दिया। चौधरी बरादरान का हुकूमत के साथ खड़े रहने का फैसला। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया वादे के पक्के हैं, कोई वजह नहीं कि हुकूमत का साथ छोड़े। चौधरी शुजात के घर पर 40 मिनट तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सालों बाद शहबाज शरीफ को आपका ख्याल आया। वज़ीर आज़म की बात पर चौधरी बरादरान मुस्कुरा दिए। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को महंगाई पर कंट्रोल करने का मशवरा। दौरा रूस पर तारीख रकम करने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने हुकूमत पर एतमाद करने पर चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया। काफ लीग फैसला कर ले हुकूमत का साथ देना है या उसे घर भेजना है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत इत्तेहादियों को अवाम में जाना है, फिर बताना पड़ेगा अवाम को मुश्किलात में डालने वाली हुकूमत का साथ क्यों दिया। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रही, कहीं अदम एतमाद ना आ जाए। नून लीग की सोच वाज़ेह है, नई इलेक्शन की ज़रूरत है। अवाम फैसला कर चुकी, जल्द पार्लिमान भी अदम एतमाद से फैसला कर देगी। मरीम औरंगजेब कहती हैं कोई भी झूठा पैकेज और ऐलान आपको घर जाने से नहीं बचा सकता। हमारी और अमीनुल हक साहब की जो बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा था कि वो कराची में बादराबाद में आएंगे MKM पाकिस्तान के ऑफिस में। ये उन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले हमें कहा था और उन्होंने यही कहा था कि रशिया से मैं आ जाऊं तो फिर मैं प्रोग्राम को फाइनल करता हूं।
वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से राबतों का महाज खुद संभाल लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते बहादुराबाद कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में उनका बहादुराबाद कराची जाना तय हुआ है। GDA की क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हुकूमत संजीदगी दिखाए तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। हमारा साथ देना ना देना उसूलों पर है। हम अपने वादे पे कायम रहेंगे कि जून की एंड तक हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ना हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। अब इनको समझ नहीं लग रही किस कोने में अपना सर छुपाएं। तो किसने कहा IMF के खिलाफ? पेट्रोल और बिजली की कीमत जून तक नहीं बढ़ेगी। वादे पर कायम रहेंगे। पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करने में IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं रूस पर मगरिब की पाबंदियों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। रूस से हमें गंदम और गैस सस्ती मिलती है, अब दूसरी जगह देखना पड़ेगा। हमने कर्ज लेकर आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत के पास कंपनीज के मुनाफे से हासिल 10 खरब रुपए हैं। 300 अरब का बोझ हुकूमत खुद उठाएगी। तरक्याती बजट का हजम कम करके 700 अरब रुपए कर दिया। अपोजिशन के अदम एतमाद पर बोले उनके पास नंबर पूरे हैं। मायूसी उनके चेहरों पर नुमायां है। हमने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आसान चीज़ थी, इमदाद ले लो, अफगान जहाद में शिरकत कर लो। हमने जहाद किया जो 11 साल बाद जहाद दहशतगर्दी बन गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हमें तब भी पैसे मिल रहे थे, अब भी पैसे मिले। कोई मुल्क सब्जियां गंदम बेचकर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क सनतकारी की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते हैं। हुकूमत में आते ही बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। दौलत ना बढ़ने तक मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अब रुकावटें ख़त्म कर दें, पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा। असेंबली स्टाफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फिर चैलेंज, बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन का मुतालबा भी कर डाला। कहा जेब में अदम एतमाद लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका, पार्लियामान का भी उठना चाहिए। कठपुतली से हिसाब का वक्त आ चुका। इक़्तिदार पर बैठा शख्स सिर्फ कुर्सी बचाने का सोच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म रोता है कि मीडिया तनकीद करता है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। पीपल्स पार्टी का 5 हुकूमती अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का दावा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो अहम मरहले पर नाम सामने लाएंगे। कराची इंशाल्लाह 6 तारीख को पहुंचेंगे और ये हमारी जो अवामी राब्ता मुहिम की पहली कड़ी मुकम्मल होगी और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी कड़ी का ऐलान करूंगा। हुकूक सिंध मार्च कराची पहुंचने के बाद भी अवामी राबता मुहिम खत्म नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कराची पहुंचकर मुहिम के अगले हिस्से का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का घोटकी तक कराची मार्च नवाब शाह पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लाड़काना जलसे के बाद जरदारी को घबराना चाहिए। जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया के खिलाफ जंग जहाद है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा फरजंदे जरदारी ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया। शहबाज गिल बोले असल तबाही देखनी है तो अंदरूनी सिंध की हालत देखें। शाह साहब और इमरान साहब का उम्र जो है वो मिलते जुलते हैं। ये तो स्कूल साथ साथ जाते थे। हमारा कायम अली शाह साहब उम्र जो भी हो दिल का नौजवान है। कायम अली शाह और इमरान खान हम उम्र हैं, दोनों साथ स्कूल जाते थे। बिलावल भुट्टो ने कप्तान पर तंज का तीर चला दिया। कहा कायम अली शाह हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र जो भी हो दिल जवान है। जितनी मेहनत कायम अली शाह करते हैं उतनी इमरान खान सोच भी नहीं सकता। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा था। तो आज जरा ये मैं समझा दें 10 रुपए कमी कहाँ से पूरी होगी? 5 रुपए बिजली कम की जाएगी। पेट्रोल के 10 रुपए कहाँ से? ये भी अवाम की जेब से आएंगे।
पेट्रोल महंगा हो या सस्ता, ऑपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की तो शाहिद हाकान अब्बासी हैरान हो गए। मान लिया कि पेट्रोल कीमतें आलमी सतह पर तो बढ़ रही हैं, हुकूमत ने कैसे कम कर दी। फवाद चौधरी का जवाबी वार, ट्वीट किया शुक्रिया शाहिद हाकान, समझा कर थक गए थे कि दुनिया में महंगाई है, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब हम आपको समझाएंगे कि पाकिस्तान में कीमत कैसे कम हुई, लेकिन समझ आपको फिर भी नहीं आनी। शहबाज शरीफ की दावत को चौधरी बरादरान ने संजीदा नहीं लिया। लीगी सदर की दावत के बावजूद चौधरी बरादरान मुलाकात के लिए ना आए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को घर आने की दावत दी, मगर चौधरी बरादरान ताहाल शहबाज शरीफ से मिलने नहीं आए। शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही से मोनिस इलाही को भी साथ लाने का कहा था। मोनिस इलाही को पता चला तो वो गुजरात चले गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम बिला सूद कर्ज़ों के इजरा का आगाज़ करेंगे। तकरीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब के शुरका से खिताब करेंगे। प्रोग्राम में नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे। प्रोग्राम में कम लागत घरों की तामीर और कारोबार के लिए भी कर्ज़े दिए जाएंगे। 2 साल में 407 अरब के कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। 2 साल की मुद्दत में हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 22 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 30,218 हो गई। गुज़श्ता रोज 34,296 कोरोना टेस्ट किए गए। 765 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। बलोच नौजवान मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों में शामिल होकर सिक्योरिटी और इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की और पुरअमन माहौल यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और अज़्म और हौसले को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। FATF की पाकिस्तानी इदारों के लिए शराइत का इतलाक। रियल स्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी। कोई सरकारी इदारा तहकीकात से कबल मनसूबा लॉन्च नहीं कर सकेगा। NOC तहकीकात के बाद जारी हो सकेगा। मनसूबे के लिए रकम कहाँ से आए, रजिस्ट्रेशन दरख्वास्त में बताना होगा। कराची में मगरबी सिस्टम की एंट्री, शहर में गर्द आलूद हवाओं का राज। बलूचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कराची के जिला कोरंगी की 3 गाड़ियों की लाड़काना मुंतकली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरंगी से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फहीम खान की कड़ी तनकीद। कहते हैं कोरंगी में सफाई की गाड़ियां 3 रोज में वापस न आईं तो वजीर आला हाउस पर शहरियों समेत धरना देंगे। 6 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उनके ऊपर पाकिस्तान के कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं। पाक भारत आबी तनाज़ात पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने भारतीय मंसूबों पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। भारत से सैलाबी पानी छोड़ने जाने का मामला भी उठाया। मुज़ाकरात 3 मार्च तक जारी रहेंगे। To be back here in Pakistan playing some cricket. We know how passionate Pakistanis are about cricket. We've got a lot of people here working with us. We trust our security and everyone involved, and we're feeling incredibly safe here in Pakistan. पाकिस्तान में खेलने की हमेशा से ख्वाहिश थी। ऑस्ट्रेलिया के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं सिक्योरिटी ज़बरदस्त है और बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा। हारिस रऊफ कोरोना में मुब्तला होकर पहले टेस्ट से बाहर। नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। पहले मैच के 50% टिकट बिक गए। मजीद 50% टिकट आज से फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे।
کارگل کی وادی نیلتر میں اسکیئنگ کے ہوئے شاندار مقابلے. PAS اسکیئنگ ریزورٹ میں 3 روزہ صادق خان چیمپئن شپ اور چلڈرن اسکیئنگ کپ. آخری روز خواتین کے SLM کیٹیگری میں فاطمہ علی کی پہلی پوزیشن. انڈر 16 میں مشال حسین پہلے نمبر پر رہیں. جوائنٹ SLM کیٹیگری میں خوشین صاحبہ سیر فہرست قرار. ایتھلیٹس نے خون جما دینے والی سردی میں خطرناک پھلوانوں پر بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,29,248 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 11,081 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 8 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,293 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 229 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.